नमस्कार दोस्तों, स्टैटिक्स एमसीक्यू के पार्ट 7 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इंडेक्स के पार्ट 2 के अंतर्गत सूचकांक से संबंधित कुछ विभिन्न प्रश्न है वो हम हल करेंगे। इससे पहले पार्ट 6 के अंदर भी हम इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन से वो हल कर चुके हैं। तो हमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं और आपके पाठ्यक्रम पर जो आधारित है उनका यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन दिया गया कि ऑल मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स अनवेटेड सेटिस्फाइज यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड सर्कुलर टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और सर्कुलर टेस्ट के अतिरिक्त जो है इसमें जो यूनिट टेस्ट है इन तीन को सेटिस्फाई करता है। केवल यूनिट टेस्ट है उसको सेटिस्फाई ये नहीं करता है। तो राइट जो आंसर है वो यूनिट टेस्ट होगा इसके अंतर्गत, कि इसको ही सेटिस्फाई नहीं करता है। शेष जो तीनों है टाइम रिवर्सल टीआरटी, एफआरटी और सर्कुलर टेस्ट को ये सेटिस्फाई करता है एग्रीगेटिव इंडेक्स। सेकंड क्वेश्चन है टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर ए गिवन मेथड विल वर्क बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ऑप्शंस में दिए गए हैं ए यूनिट टेस्ट, बी टाइम रिवर्सल टेस्ट, सी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और डी नन। तो इसमें केवल एक ऐसा टेस्ट है जो कि वर्क बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट है वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों में ही काम करता है, क्योंकि जो इसका जो इंडेक्स है उसके अंतर्गत हम जैसे कि इंडेक्स ज्ञात करें 2000 के आधार पर 2005 का और 2005 के आधार पर 2000 अगर 10 का वापस 2000 का इंडेक्स ज्ञात करें तो वहाँ पर ये टेस्ट है वो फुलफ़िल होता है। तो वो टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है जो कि इसको फुलफ़िल करता है। जैसे कि हमने कोई इंडेक्स हम 1999 का दिया गया है और उस 1999 के इंडेक्स के आधार पर हमने जो ज्ञात किया है वो 2010 का मान लीजिए, और यदि हम 2010 के इंडेक्स के आधार पर वापस 1999 का यदि निकालें तो ये पॉसिबल है और इन दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होता है। तो ये जो टेस्ट होता है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज बैरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कि इनमें से किसको हम बैरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं या कहा जाता है या डिस्क्राइब किया जाता है। जिस प्रकार से वायु दाब मापी यंत्र होता है इसी प्रकार से आर्थिक क्रियाओं का एक वायु दाब मापी यंत्र है। कौन सा स्टैटिकल मेथड, क्या इंडेक्स होता है या रिग्रेशन होता है या कोरिलेशन होता है या टाइम सीरीज होता है। तो इंडेक्स नंबर है वो बैरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, अर्थात ये कीमतों में होने वाले परिवर्तन और मात्रा में होने वाले परिवर्तन के आधार पर जो सूचकांक तैयार किए जाते हैं वो देश के लिए विभिन्न जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए बैरोमीटर का काम करते हैं। तो राइट आंसर है वो इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर्स ऑफ चेंज इन द लेवल ऑफ फेनोमेनन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो फेनोमेनन का जो मेजरमेंट जो किया जाता है वो भी इंडेक्स के द्वारा ही किया जाता है। कोरिलेशन में केवल दो चरों के बीच में संबंध को बताया जाता है, और डिस्पर्जन जो होता है वो अपकिरण जो वेरिएशन का मेजरमेंट करता है, एक तरह से वेरिएबिलिटी का मेजरमेंट करता है। और जो मीन होता है या अर्थमेटिक मीन है वो सेंट्रल टेंडेंसी का ही होता है, जो कि एक श्रेणी के प्रतिनिधित्व का मेजरमेंट करता है। और कोरिलेशन दो चरों के बीच में संबंध को बताता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो इंडेक्स है वो राइट सही है। सूचकांक होता है वो मेजरमेंट करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर क्वांटिटी, डे ईयर क्वांटिटी और नॉन। तो यहाँ पर जो लास्ट पेयर का होता है वो तो बेस ईयर क्वांटिटी होता है, ये होता है लास्ट पेयर का होता है।
इसको लिख देता हूँ, ये लास्ट पेयर का हो गया। और करंट ईयर क्वांटिटी के आधार पर जो होता है वो पासे का होता है। तो जो राइट आंसर है वो करंट ईयर की क्वांटिटी है, पासे के इंडेक्स में से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज नॉन एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, क्वांटिटी इंडेक्स कहा जाता है और नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहा जाता है, या जीवन निर्वाह सूचकांक या लागत सूचकांक इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति का जो माप है वो कैसे किया जाता है। प्राइस इंडेक्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, या प्राइस इंडेक्स में 100 से डिवाइड कर दें, या 100 को प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर दें, या रियल वेज। तो सामान्यतः जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी का जो फॉर्मूला होता है वो 1/P होता है। एक में कीमत का हम भाग लगा देते हैं तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी हमें मिल जाती है, वैल्यू ऑफ मनी हमें मिल जाती है। तो उसी के बेस्ट पर ये जो C है 100 डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इज राइट इंडेक्स फॉर परचेजिंग पावर ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट परमिट्स द इंटरचेंज ऑफ बेस पीरियड्स, प्राइस एंड क्वांटिटी, वेट्स, नॉन ऑफ द एबव। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो FRT है वो परमिट्स करता है द इंटरचेंज ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी में इंटरचेंज को परमिट्स करता है, क्योंकि इसमें प्राइस को हम कांस्टेंट करते हैं और क्वांटिटी में हम चेंज करते हैं। तो इसलिए इसमें राइट आंसर है वो B, प्राइस एंड क्वांटिटी परमिट्स द इंटरचेंज ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज कंस्ट्रक्टेड a well-defined section of people, workers only, all people and all the above। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या CPI जो बनाया जाता है वो ए वेल डिफाइंड सेक्शन ऑफ पीपल अर्थात एक पूर्णतः परिभाषित जो लोगों का एक ग्रुप होता है उसके लिए बनाया जाता है। तो राइट आंसर है वेल डिफाइंड सेक्शन ऑफ पीपल। विच वन इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, कि इनमें से कोई एक है जो कि टेस्ट नहीं है इंडेक्स के मेजरमेंट का या उसको टेस्ट करने का। यूनिट टेस्ट होता है, राइट है। टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है। ट्राई एंगुलर टेस्ट इस प्रकार का कोई टेस्ट नहीं होता है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ये भी होता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो C है कि इस प्रकार का कोई टेस्ट नहीं होता है इंडेक्स को टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पेयर्स इंडेक्स मेजर्स चेंज इन फिक्स्ड मार्केट बास्केट, करंट कंजप्शन, बोथ फिक्स्ड एंड करंट मार्केट बास्केट, एंड D नॉन। तो लास्ट पेयर जो इंडेक्स होता है वो फिक्स्ड मार्केट बास्केट होता है, अर्थात इसके अंदर बेस ईयर के अंतर्गत हम रखा जाता है, बेस ईयर के आधार पर होता है। और जो पासे का जो होता है वो करंट ईयर के आधार पर होता है, जिसको हम करंट मार्केट बास्केट है वो कह सकते हैं। तो राइट आंसर इज फिक्स्ड मार्केट बास्केट होता है। पासे इंडेक्स मेजर्स चेंज इन फिक्स्ड मार्केट बास्केट, करंट कंजप्शन, बोथ फिक्स्ड एंड करंट मार्केट बास्केट और नॉन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा करंट, कि इसमें क्वांटिटी है वो करंट ईयर की ली जाती है और इसमें जो क्वांटिटी होती है वो बेस ईयर की ली जाती है, अर्थात उसके फॉर्मूलाज में Q0 लिखा जाता है और इसका जो होता है यहाँ पर Q1 रखा जाता है जो कि करंट कंजप्शन से रिलेटेड होता है। तो राइट आंसर इज B, करंट कंजप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लास्ट पेयर प्लस पासे divided by 2 is the formula for calculating and Fisher index, last pairs index, Bowlage method and passes index। तो यहाँ पर जो राइट है वो बाउलेज मेथड या बाउलेज का जो इंडेक्स है वो है,
अर्थात लास्पेयर और पासे के सूचकांक का अर्थमेटिक मीन होता है वो इंडेक्स बाउले का इंडेक्स होता है। लास्पेयर और पासे के इंडेक्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है वो फिशर के इंडेक्स में होता है। फिशर का इंडेक्स होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है इनका, और यह जो इंडेक्स है वो अर्थमेटिक मीन होता है यहाँ पर। तो राइट आंसर बी सी बाउलेज मेथड या बाउलेज इंडेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइड टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, बी ओनली फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सी ओनली टाइम रिवर्सल टेस्ट और डी सर्कुलर टेस्ट। तो इसमें जो राइट आंसर है वो टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, वो दोनों को ही ये सेटिस्फाई करता है। ए ऑप्शन इज राइट। इसलिए फिशर का जो इंडेक्स होता है वो आइडियल इंडेक्स कहलाता है। सिग्मा P1 इंटू Q0 divided by sigma P0 into Q0 into 100 is the formula for calculating। ये फॉर्मूला है वो कौन से इंडेक्स का है? क्या बाउलेज इंडेक्स है, लास्पेयर इंडेक्स है, फिशर्स इंडेक्स एंड पासेस इंडेक्स? तो राइट आंसर इज बी लास्पेयर इंडेक्स। लास्पेयर इंडेक्स में Q0 जो कि आधार वर्ष की मात्रा को लिया जाता है, पासे का जो इंडेक्स होता है उसके अंदर यहाँ पर Q1 को लिया जाता है, और बाउलेज जो इंडेक्स होता है वो लास्पेयर और पासे का अर्थमेटिक मीन होता है डिवाइडेड बाय 2, एंड फिशर का जो इंडेक्स होता है वो लास्पेयर और जो पासे का जो इंडेक्स है इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होता है। फिशर का इंडेक्स होता है वो। तो ये जो फॉर्मूलाज है वो लास्पेयर इंडेक्स का फॉर्मूला है। राइट आंसर इज लास्पेयर इंडेक्स। धन्यवाद दोस्तों। इंडेक्स से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो हल करने से निश्चित रूप से आपको इंडेक्स का जो बेस है वो आपका मजबूत हुआ है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम टाइम सीरीज से संबंधित मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस है उनको हल करेंगे। धन्यवाद।